हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में गणित सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। तो चलो देख लेते हैं। तो वार्षिक पेपर 2024 के लिए जो बोर्ड ने जारी किया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखो, खंड अ जो है वो आपका वस्तुनिष्ठ रहेगा ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिनमें पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 5, 11, 17 और क्या बताना है भाई, सार्वांतर बताना है ना। 5, 11, 17 दिया हुआ है। सार्वांतर निकालने का तरीका क्या है, पीछे वाले से आगे वाले को घटा देना है। तो अगर हम 11 में 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 6। तो सार्वांतर कितना आया, 6 आया है ना। तो द इसका उत्तर रहेगा। यदि टेन थीटा बराबर करनी 3 हो तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान होगा तो थीटा का मान कितना होगा भाई, आप सभी को पता होगा। टेन के 45 अंश में करनी 3 होता है ना। तो 45 अंश कहाँ पे है, अ में है। तो अ जो है ये क्या होगा, टेन थीटा का मान होगा। थीटा का मान कितना होगा, 45 अंश। तीसरा है द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। याद रखना, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। या हम इसी मान को अगर गुणनखंड करते हैं तो एक्स के कितने मान निकलते हैं, 2 मान। एक्स के 2 मान हमेशा निकलते हैं, मतलब यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2 होगा। ठीक। अगला देखो, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन के आधार मतलब सिर्फ हमें नीचे देखना है, ऊंचाई नहीं देखना है। तो नीचे में क्या होता है, वृत्त होता है ना। तो वृत्त का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेलन के आधार का मतलब होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बस यही तो होता है ना, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ब जो है इसका उत्तर होगा। पांचवा है एक्स का वर्ग माइनस 36 को x प्लस 6 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, 0। कैसे प्राप्त होगा, पता है ना, भाग देने की तरीका आपको पता है। देखो, अगर आप भाग करते हो तो थोड़ा लंबा प्रक्रिया होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि x बराबर यहाँ पे मान कितना आएगा, -6। -6 को x की जगह में रख दो, तो x वर्ग मतलब -6 -6 2 बार गुणा करोगे तो 36 होगा। 36 में 36 घटाओ कितना होगा, 0। इस तरीके से ये 0 आ गया। इसके बाद खंड ब देखते हैं। खंड ब में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है साइन 90 अंश माइनस 18 अंश का मान खाली स्थान होता है। कितना होगा भाई, अगर हम पॉइंट में देखें ना तो 0.2539 होगा। तो उसमें नहीं पूछा ये किस में पूछा है, इसे हमें बदलना है किसमें, कॉस में। कॉस में बदलेंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 90 माइनस 18 72। तो कॉस 72 होता है। ठीक है, कॉस 72 उत्तर आएगा इसका, कॉस 72। वित्तीय वर्ष का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। वित्तीय वर्ष का प्रारंभ जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। इसका उत्तर रहेगा 1 अप्रैल। देय आयकर पर शिक्षा उपकर खाली स्थान प्रतिशत देना होता है, 3%। ठीक है, 3% शिक्षा उपकर देना होता है। इसके बाद समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान या समानुपातिक दोनों लिख सकते हो, समान भी लिख सकते हो या समानुपातिक भी लिख सकते हो। बराबर भी यही होता है ना, समान हो गया, बराबर हो गया या समानुपातिक, तीनों इसी का उत्तर रहेगा। पांचवा है बिंदु P -4 -7 किस चतुर्थांश में पूछ रहा है। ठीक है, डॉट 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 करके दिए, मतलब खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। तो दोनों मान माइनस में तृतीय चतुर्थांश में होते हैं, एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में। ठीक है, चारों चतुर्थांश के बारे में मैंने बहुत बारीकी से आप लोगों को पढ़ाया है और पूरा का पूरा वीडियो मतलब पूरा क्लास मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक पूरा क्लास कंप्लीट है। और अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा ना तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हो, मतलब वो वीडियो को देख सकते हो अध्याय वाइज, और आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। सत्य असत्य देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल प्राप्त होते हैं। क्या ये सत्य कह रहा है, बिल्कुल नहीं, अद्वितीय हल होता है ये तो उत्तर क्या लेना है, अद्वितीय हल, है ना। तो अद्वितीय हल तो यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए ये फाल्स है, मतलब असत्य है। पहला असत्य हो गया। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये सत्य हो रहा है। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 ही होते हैं। दो सम संख्याओं का योगफल सदैव एक विषम संख्या प्राप्त होता है। ये दो
गलत है, दो सम संख्या। ऐसे ही आप सोच लो, 2 + 2, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 4। अब कोई भी सम संख्या को जोड़ोगे कितना आएगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा, इसलिए ये कथन भी असत्य है। वृत्तार्ध का अंश माप 180 अंश होता है। ठीक है, वृत्तार्ध मतलब वृत्त का जो आधा भाग होता है वो 180 अंश होता है कह रहा है, मतलब ये भी सत्य है ना। 360 तो पूरा होता है, एक वृत्त का पूरा 360 अंश का होता है। अगर हम उसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं आधा आधा, तो 180 180 में बढ़ जाएगा, तो ये सही कह रहा है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये भी सत्य है, बराबर होती है, ये कथन भी सत्य हो रहा है। अब 2-2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं, बहुत सरल सरल प्रश्न है। और जैसे मैंने बताया आप लोगों को, जो जो अध्याय मैंने टिक लगवाया ना, उन अध्यायों से आपको देखना है। ठीक है, प्रश्न कैसे कैसे आएंगे देख लो। एक रेखा बिंदुओं 3, 7 व 6, 8 से होकर जानी है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, प्रवणता बस ज्ञात करना है, सूत्र आपको याद होने चाहिए, प्रवणता का आसानी से बना लोगे, है ना। क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1, यही सूत्र होता है, बस सूत्र में लगाओ, आ जाएगा उत्तर। तीसरा देखो, यदि 8:14 समानुपात x अनुपात 28 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत आसान प्रश्न है, x की वैल्यू निकालना है। जहाँ पे अनुपात है उसे बटा में लिखा जाता है, जहाँ पे समानुपात है उसे बराबर लिखा जाता है, बस ऐसे ही करना है आपको। उसके बाद बनाओगे तो आसानी से उत्तर x का मान आ जाएगा। देखो, मान ज्ञात कीजिए कह रहे हैं, 10 दे आगे में 2 गुणा है ना, 10 67 अंश और कॉट 23 अंश। अरे दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा यार, 2 बस बचेगा। और 10 45 अंश का मान कितना होता है, करनी 3। तो आपको पता है करना क्या है, 2 और करनी 3 को जोड़ देना है। आगे देखो, पांचवा, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य कैसे निकालते हो भाई, सभी को जोड़ दिया जाता है और जितना अंक है उससे भाग दिया जाता है ना, तो समांतर माध्य निकल जाता है। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल 6 और मूलों का गुणनफल 9 दिया हुआ है। वर्ग समीकरण, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है सूत्र, x का वर्ग, यही होता है ना। पहले तो आपको इन दोनों को जोड़ना है शुरू वाले में, फिर देखो x का वर्ग होता है, फिर माइनस लगा के कुछ सूत्र है ना, देखना अध्याय में आपको मिल जाएगा। ये अध्याय 3 से संबंधित प्रश्न है, शायद अध्याय 3 में ये पता चल जाएगा। ठीक है, अध्याय 3 को देखना, इससे संबंधित एक पूरा प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली को देखोगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। आगे देखो, 7वां प्रश्न, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल है। अनंत अनेक हल के लिए आपको हल करना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आसानी से इसे बना लोगे। अनंत अनेक हल के लिए बस आपको लिखना है अनंत अनेक हल, और आपको क्या करना है, a1/a2 यहाँ से निकाल लेना है, b1/b2 निकाल लेना है, c1/c2। ठीक है, सभी के मान बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, ये चेक करना है आपको। इसके बाद देखो, यदि भाजक बराबर 3x वर्ग - 2x + 2 भागफल x + 1 शेषफल बराबर 3 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। भाज्य ज्ञात करना है ना, और यहाँ पे क्या दिया है, शेषफल दिया है, तो बस यहाँ पे सूत्र लगाना है। क्या वाला सूत्र भाई, भाज्य बराबर भागफल, नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यही सूत्र है, बस उस सूत्र में मान रख देना, आसानी से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, या आप इस तरीके का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप पूरा का पूरा प्रक्रिया यूज कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर बेटर है, ज़्यादातर एक मिनट क्या करें, हाँ ज़्यादातर है जो मैं अभी सूत्र बताया ना उसी सूत्र में बनाना। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। इसके बाद 9वां, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। 6 का गुणज होता है 3 क्रमागत संख्या। ठीक है, 6 के गुणज के आपको निकालना है 3 क्रमागत संख्या। आगे देखो, 10वां, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ये अध्याय 15 से संबंधित है ना, बना लोगे इसे भी, इससे संबंधित अध्याय को मैंने पूरा कंप्लीट कर, सारे अध्याय कंप्लीट है। जो भी डाउट होगा ना, अध्याय में जाना और बस थोड़ा सा आपको देखना है, हर प्रश्न को देखने की आवश्यकता नहीं है, इससे संबंधित 1-2 प्रश्न देखना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये 11वां प्रश्न देखो, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक से संबंधित प्रश्न है, अध्याय 16 है ना, अध्याय 16 मैंने बता दिया है बहुलक कैसे निकाला जाता है।
ठीक है। माध्यिका यहाँ पे देखो नीचे वाला जो तालिका दिया है इसमें माध्यिका ज्ञात करना है, तो बहुलक के लिए अलग सूत्र है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए अलग सूत्र है। मैंने बताया था कि देखो एक तो है समांतर, माध्य निकालने का अलग सूत्र होगा, माध्यिका निकालने का अलग सूत्र और बहुलक निकालने का, तीनों सूत्र याद कर लो, उसके एक प्रश्न को याद कर लो। अगर तीनों में से कोई भी प्रश्न आता है, सूत्र याद है, बस मान रखना कैसे निकाला जाता है, बस आपको हल करते जाना है, उत्तर आ जाएगा। ज़्यादा कंझट वाला इसमें काम नहीं है, बहुत आसानी से आप यहाँ पे 4 नंबर पा जाओगे। इसके बाद है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 है तथा रेखा बिंदु 0.5 से होकर जाती है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है। ये अध्याय 6 से संबंधित प्रश्न है। और ये जो नीचे वाला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, बिंदु ए क्या है 2, ये दोनों अध्याय 6 से दूरी ज्ञात करने के लिए है, वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, प्रवणता कैसे निकालते हैं, ठीक है, हर चीज़ मैंने बता दिया है। इसको देख लेना, अध्याय 6 में आपको मिलेगा ये। इसके बाद है एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु के वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और इसमें अथवा दिया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अध्याय 15 से संबंधित प्रश्न है। इसको मैंने टिक भी कराया है ना आप लोगों को, मतलब जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ मैं पहले टिक करा दिया हूँ कि कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा बोध में आप लोगों को टिक कराया गया है। मेरे पास परीक्षा सार तो नहीं था, लेकिन जिनके पास परीक्षा सार होगा वो परीक्षा सार में भी टिक कर लेना। ठीक है, जो जो प्रश्न हम बता रहे हैं उनको टिक करते जाना है आपको, क्योंकि वही सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। और हर प्रकार के प्रश्नों को आपको बता दिया गया है कि अगर बाय द वे एक प्रश्न जो बताया है एक ही प्रश्न आना है ना, तो उससे संबंधित 2 3 4 प्रश्न हमने बता दिया है, तो आपको उन सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करके रखना है। चलो 14वां प्रश्न देखो, चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके गुण, 2 त्रिभुजों के समरूप होने के लिए आवश्यक शर्त, और पाइथागोरस प्रमेय के अथवा में दिया पाइथागोरस प्रमेय के विलोम एवं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का केवल कथन लिखिए। ये शायद अध्याय 13 से संबंधित प्रश्न है, मैं भी क्लियर नहीं हूँ, अध्याय 13 से ही होगा, 13 12 है ना, यहीं से होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है करीम भारतीय स्टेट बैंक में, ये अध्याय 8 से है, में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। बहुत आसान प्रश्न है। देखो नीचे में अथवा में दिया है ना, एक सावधि दिया है, सावधि, और एक दिया हुआ है आवर्ती। मैंने आपको बताया था कि आवर्ती के एक सूत्र है, बस उसको याद कर लेना है, और सबसे सरल प्रश्न आवर्ती होता है, क्योंकि आवर्ती प्रश्न में ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होता है। जबकि अगर आप जो नीचे में अथवा दिया है ना, सावधि से संबंधित है, सावधि वाला अगर सूत्र लगाते हो देखने में बहुत सरल है, लेकिन उसमें घात बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे कह दिया 50 का घात 3 बार गुणा करोगे, ठीक है, उसके बाद कटाते रहोगे, फिर गुणा करते रहोगे, तो जितना टाइम, मतलब कम समय में पहला प्रश्न बन जाएगा, इसके 3 गुना टाइम ये लेगा एक प्रश्न को हल करने में, और उसके बाद भी आपको डाउट रहेगा कि उत्तर सही है कि नहीं, जबकि आवर्ती आसानी से बन जाएगा। तो आप लोग ना प्रैक्टिस दोनों में करना, सावधि और आवर्ती में करना, दोनों को बना के देखना। ठीक है, वार्षिक पेपर के लिए सावधि आवर्ती दोनों को देखना, लेकिन जब भी प्रश्न आए तो आपको आवर्ती को ही बनाना है, ना कि सावधि को, क्योंकि सही 100% आवर्ती वाला होगा, सावधि वाले में आपको डाउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे देखो 16वां प्रश्न, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 9:8 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों के अनुपात बताना है। ये अध्याय 11 12 13 में से कोई एक अध्याय हो सकता है, एकदम मैं क्लियर नहीं हूँ। ठीक है, परिगत वृत्त, परिकेंद्र वृत्त, अंतःवृत्त और अंतःकेंद्र, ये शायद 13 से है, ये अथवा प्रश्न शायद 13 से, क्योंकि मैंने परिगत वृत्त, परिकेंद्र वृत्त और इनके बारे में बताया था ना, अंतःवृत्त क्या होता है। ठीक है, एक बाहरी वृत्त होता है, एक अंदर में वृत्त बनाना होता है त्रिभुज के अंदर, इस तरीके से ये होता है, मैंने बहुत बारीकी से बताया था। 2 ही टाइप के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे देखो 5 का खत्म हो गया, 6 के 2 प्रश्न देख लेते हैं आप। तो 6 अंक के 2 प्रश्न में पहला है त्रिकोणमिति समीकरण हल कीजिए कह रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 आपको सिद्ध करके लाना है। अगर ये प्रश्न ना बने तो अथवा भी दिया हुआ है। ठीक है, x और y के मान दिया हुआ है, और नीचे में क्या है, x का वर्ग अपान a का वर्ग माइनस y का वर्ग अपान b का वर्ग बराबर 1।
ये प्रश्न भी आप बना सकते हो। फिर 18वां प्रश्न देखो, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आँखों की संख्या 120 तथा पैरों की संख्या कुल 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर हैं। अथवा प्रश्न दिया है 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया। आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आएंगे इससे आपको पता चल गया है। आपको बस देखो, ये जो प्रश्न दिया है इनको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया प्रश्न है। इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आपको प्रैक्टिस कर लेना है इन प्रश्नों को। और जो प्रश्न हमने आपको टिक करा है उन प्रश्नों को भी आपको देखना है।